नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी परीक्षार्थियों का इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनमथ नाथ गुप्त जी के बेहद महत्वपूर्ण संस्मरण सरफरोशी की तमन्ना का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ही हाई स्कोरिंग है, तो आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन सॉलिड पॉइंट्स पर रहेगा जो सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सच कहूं तो इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय की गई ये ऐतिहासिक पंक्ति इस पूरे आख्यान की एकदम कोर यानी भावनात्मक नींव है। परीक्षा में अक्सर इस भावना के संदर्भ में प्रश्न आते हैं, इसलिए इस जज्बे को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र एजेंडा पर डाल लेते हैं। शुरुआत पाठ के परिचय से होगी, फिर फांसी की सुबह का घटनाक्रम, अदालत का वो ऐतिहासिक दृश्य, उसके बाद सीधे एग्जाम वाले प्रश्नोत्तर और अंत में बहुत ही स्कोरिंग हिस्सा भाषा और व्याकरण। चलिए बिना देरी किए सीधे पाठ के परिचय से शुरुआत करते हैं। ये जो बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए बेसिक्स हैं। लेखक का नाम मनमथ नाथ गुप्त, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। ये कहानी काकोरी कांड की पृष्ठभूमि पर है। इसमें 3 मुख्य क्रांतिकारियों का जिक्र है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। और सबसे बड़ी बात, इसका मुख्य विषय क्या है? उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता जिन्हें उस दिन फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी। अब आते हैं नैरेटिव के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा अहम है, यानी फांसी की वो सुबह। किसी भी ऐतिहासिक घटना को याद रखने के लिए टाइमलाइन सबसे बेस्ट तरीका है। उस सुबह सब जल्दी उठ गए, कैदी रसोइयों ने कुछ खास खाना बनाया, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात है जेलर अब्दुल का बर्ताव। वो इंसान जो रोजाना गाना सुनता था, शतरंज खेलता था, आज बिल्कुल खामोश था। क्यों? और इसके बाद बिस्मिल जी के कहने पर सबने एक ही बड़े थाल से नियमपूर्वक भोजन किया। एग्जाम्स में अक्सर इस भोजन के तरीके पर सवाल बनता है। अब अदालत निकलने से पहले 3 बहुत ही स्पेसिफिक तैयारियां की गई जो एग्जामिनर्स को पूछना बहुत पसंद है। पहला, सबने बहुत अच्छे कपड़े पहने, जिन्हें हल्दी घाटी के योद्धाओं की केसरिया पोशाकों जैसा बताया गया है। दूसरा, रोशन सिंह ने अपनी शीशी से सबको इत्र लगाया। और तीसरा सबसे कमाल का पॉइंट, जेलर को हिदायत दी गई कि उनकी बेड़ियों की कीलें अच्छे से चेक कर लें ताकि मातृभूमि पर कुर्बान होते समय कोई कमजोरी ना दिखे। ये डिटेल्स लिखित उत्तरों के लिए बहुत सॉलिड हैं। इसी सुबह एक ऐसा सुराग मिलता है जो सब कुछ साफ कर देता है। जेलर अब्दुल इतना भावुक क्यों था? क्योंकि फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही थीं। यह एक एकदम स्पष्ट और डरा देने वाला संकेत था कि आज 3 लोगों को फांसी की सजा मिलनी ही वाली है। आइए अब सीधे अदालत के उस क्लाइमैक्स दृश्य की ओर चलते हैं। अदालत के रास्ते का ये विरोधाभास देखिए, ये बहुत मार्मिक है। एक तरफ हमारे क्रांतिकारी देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, मौत का कोई खौफ नहीं। दूसरी तरफ जज का सामान पैक है, क्योंकि फैसला सुनाने के बाद जनाब छुट्टियां मनाने विदेश जाने वाले हैं। बाहर एक भारी भीड़ सरफरोशी की तमन्ना गा रही है और जज के आते ही अदालत में एकदम गहरा सन्नाटा छा जाता है। क्रांतिकारियों का ये अदम्य साहस वास्तव में अचंभित कर देता है। इस टेबल को आप अपनी चीट शीट मान सकते हैं। मिलान करो वाले सवालों के लिए इसे बिल्कुल रट लीजिए। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के चेहरे पर एक बाल सुलभ मुस्कान थी। राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव, यानी मृत्यु के प्रति अनादर था। और रोशन सिंह हंसते हुए ऊपर ऐसे देख रहे थे मानो सीधे स्वर्ग जा रहे हों। हर चेहरे का ये सटीक भाव परीक्षा में आपको पूरे अंक दिला सकता है। थियरी का हिस्सा पूरा हुआ, अब बारी है एग्जाम सिमुलेशन की। सीधे टेक्स्ट बुक के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और सीधा सवाल है। अदालत जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गईं? अभी हमने इसका जिक्र किया था, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सवाल आता है तो बस ये 3 बुलेट्स लिख दीजिए। पहला, अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया। दूसरा, अच्छे कपड़े पहने। तीसरा, रोशन सिंह ने सबको इत्र लगाया। जब उत्तर इन 3 स्पष्ट बिंदुओं में लिखा जाएगा तो कोई भी परीक्षक एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब एक ऐसा सवाल जो पाठ के भीतर मौजूद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को परखता है। एग्जामिनर्स ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं ताकि पता चले कि आपने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। इसका बिल्कुल सटीक कीवर्ड है केसरिया पोशाकें।
लेकिन सिर्फ इतना लिखकर मत छोड़िएगा, साथ में ये भी जोड़िए कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बस ये एक छोटी सी लाइन आपके उत्तर को बाकियों से एकदम अलग और बेहतरीन बना देगी। एक और बहुत ही गहरा सवाल जो कहानी के इमोशनल कोर को टच करता है। बिस्मिल जी के कहने पर सबने एक ही बड़े थाल में एक साथ भोजन क्यों किया? इसका उत्तर बहुत ही छोटा लेकिन एकदम हृदयस्पर्शी है, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि ये उनका साथ में अंतिम भोजन है। ध्यान रहे, इस उत्तर में अंतिम भोजन शब्द का इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही स्कोरिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। बहुवचन बनाने के कुछ नियम एकदम फिक्स हैं। चेहरा का चेहरे हो जाता है, ये तो आसान है, लेकिन वो ट्रिक जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो है ई की मात्रा वाले शब्द। जब शीशी और कोठरी जैसे शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं तो अंत में इयां जुड़ जाता है, शीशियां, कोठरियां। इस वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक से बचना बहुत जरूरी है। व्याकरण का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन या काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे रोटी, गाड़ी या हम। और अविकारी शब्द वो बिल्कुल नहीं बदलते, और, तथा, धीरे धीरे ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। परीक्षा में इन्हें पहचानना एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी स्किल है। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया यानी जॉइंट वर्ब की। जब दो क्रियाएं मिलकर एक पूरा अर्थ देती हैं, जैसे चिल्ला उठे, उखाड़ डाला या निकल जाना। वाक्य प्रयोग में इन संयुक्त क्रियाओं की प्रैक्टिस करने से न केवल व्याकरण मजबूत होता है, बल्कि आपके निबंध लेखन में भी बहुत निखार आता है। एक अच्छी शब्दावली यानी वोकैब्युलरी आपके आंसर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इन 3 शब्दों को तो बिल्कुल याद कर लीजिए। आनुष्ठानिक का अर्थ है नियमपूर्वक, अवज्ञा का अर्थ है उपेक्षा या अनादर, और इस पाठ का जो शीर्षक है सरफरोशी, उसका अर्थ है जान की बाजी लगाना या बलिदान देना। इन शब्दों को अपने उत्तरों में इस्तेमाल करके देखिए, परीक्षक जरूर प्रभावित होंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात सच में सोचने वाली है। इतिहास सिर्फ रटने के लिए नहीं होता, वो हमें प्रेरित भी करता है। जरा सोचिए, अगर बिस्मिल, लाहिड़ी और रोशन सिंह का अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान उनकी सरफरोशी थी, तो आज आपकी अपनी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपको किस स्तर के फोकस और समर्पण की आवश्यकता है। इस विचार के साथ अपनी पढ़ाई को एक नई ऊर्जा और दिशा दीजिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।